Hello students, in today's class we are going to discuss JEE Mains 2022 questions on determinant and matrices. चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चंस तो मिल ही जाते हैं और बहुत स्कोरिंग है और ज़्यादा राइटिंग भी इनमें इन्वॉल्व नहीं होता है. देखो आपको कहाँ पे दिक्कत आ सकती है, जहाँ थोड़ा सा काउंटिंग वाली चीज़ें आ जाती हैं जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ट, वो भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है, लेकिन कई बच्चों को होता है ना मेंटली थोड़ा सा कि यहाँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को देख के थोड़ा सा फियर आता है, तो वहाँ उन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है. अदरवाइज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती अगर सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है, सारे हैंडलिंग के प्रोसेसेस आपको क्लियर है. ठीक है, करके देखते हैं क्वेश्चंस को. बिफोर वी बिगिन विद दिस क्वेश्चंस, एक चीज़ जो इस पर्टिकुलर सेशन में आज हम जुलाई सेशन के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो इस सेशन में ही आपको 2 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के मिलते हैं. उस चीज़ को पहले ही मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देती हूँ. लुक एट इट इज़ 1 1 1. मैंने ये जो मैट्रिक्स लिया है रो मैट्रिक्स हैविंग 3 कॉलम लिया है, मतलब ऑर्डर 1 क्रॉस 3 का लिया है, लेकिन ये रो मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर के लिए वैलिड है. ठीक है, तो ध्यान देना 1 1 1 ही होना चाहिए एलिमेंट्स. और यहाँ पे अगर कोई मैट्रिक्स, लेट मी टेक मैट्रिक्स ए आज इट इज ले लेती हूँ. ठीक है, तो अगर ये 1 क्रॉस 3 की है तो ये 3 क्रॉस 3 है और इधर 1 1 1 इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. ठीक है, जब भी ये फॉर्मेट मिले ना, ये मैं फिर से कह रही हूँ, ये मैंने 1 क्रॉस 3 लिया है, आप 1 क्रॉस n ले लें या n क्रॉस n ले लें और इसी का ट्रांसपोज आप यहाँ पे ले लें. ठीक है, तो उस केस में इसका जो ऑर्डर क्रिएट होगा वो 1 क्रॉस 1 का क्रिएट होगा, है ना. n क्रॉस 1 तो 1 क्रॉस 1 मतलब एक ही एलिमेंट होगा और वो क्या होगा, दैट इज सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए. ध्यान रख लेना, डायरेक्टली आंसर करना, कोई टाइम वेस्ट करने पे ना जाएं. ठीक है, अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन. इट सेज द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 counting, okay, whose entries are either 0 or 1 and sum of all the elements is a prime number. यहाँ क्लियर हो जाता है. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट वी हैव आर 9. वो एलिमेंट्स या तो 0 होंगे या 1 होंगे और जो सम होगा, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द 9 एलिमेंट्स, दैट हैज़ टू बी ए प्राइम नंबर. तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है यहाँ पे देखते हैं. बच्चा अगर मैं पूरे को भी 1 ले लेती हूँ ना, सारे के सारे एलिमेंट्स को भी 1 ले लेती हूँ, तो मैक्सिमम सम दैट वी कैन एवर जनरेट इज 9, राइट. और मिनिमम होगा जब मैं सभी एलिमेंट्स को 0 ले लूँगी, इन दैट के सम विल बी 0. तो सम वेरी करेगा 0 से 9 के बीच में ही. और जो प्राइम नंबर्स आते हैं उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, उस पर्टिकुलर इंटरवल में, दे आर 2 3 5 एंड 7, नथिंग एल्स. ठीक, अब हमें ये पता लगाना है कि सम ऑफ ऑल द 9 एलिमेंट्स 2 कितने तरह की ऐसी मैट्रिसेस के लिए पॉसिबल है. देन 3 5 7 एंड सम देम अप, दैट्स इट. ठीक, तो एक एक को हैंडल करते हैं. तो सबसे पहले 0 एंड 1 को यूज करना है. सो लेट मी कंसीडर, अगर मैं इसे m टाइम्स यूज करती हूँ और इसे n टाइम्स, और मुझे सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आई वांट इट टू बी 2, तो वेरी क्लियर m मस्ट बी इक्वल टू 2 एंड n मस्ट बी 7. इस केस में m मस्ट बी 3, n इज 9 माइनस 3, m is 5, n is 4, here m is 7, n is 2, that's it. अब 9 प्लेसेस में कोई 2 प्लेसेस में 1 आएगा, रिमेनिंग प्लेसेस में 7 आ जाएगा. तो डिसीजन हम कितने तरह से ले सकते हैं, 9 में से सिलेक्ट एनी टू, पुट 1 देयर, रिमेनिंग प्लेसेस ऑटोमेटिकली बाई 0. और 9 में से कोई 3 प्लेसेस को चूज करें, वहाँ 1 रख दें एंड रिमेनिंग प्लेसेस को आप फिल कर दें बाई 0, राइट. सेम वे 9c5 9c7, ईजी टू कैलकुलेट, सम इट अप. वैसे ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो आप इन्हें 2 टाइम्स ऑफ 9c2 की तरह ट्रीट कर सकते हैं. तो ये काम आप खुद कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट देखें, प्योरली ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ओरली आंसर होने वाला. देखो, लेट ए एंड बी बी 2 3 क्रॉस 3 नॉन जीरो रियल मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज ए जीरो मैट्रिक्स. हमने मल्टीप्लिकेशन के केस में डिस्कस किया था, अगर ए एंड बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस है, उनका प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स है. 3 पॉइंट हमने डिस्कस किया था. जो चीज़ अभी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं उस चीज़ को ध्यान देना. अगर ए नॉट ए नल मैट्रिक्स है, देन कन्फर्म्ड है कि डेट बी हैज टू बी 0. और उसी तरह से अगर बी नॉट ए नल मैट्रिक्स है, दैट कन्फर्म्स दैट डेट वैल्यू ऑफ ए इज 0. ऐसा क्यों, अभी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का डेट वैल्यू को डिस्कस करना है तो आप 2 केसेस बना लें. हो सकता है उस मैट्रिक्स का डेट वैल्यू नॉन जीरो है
और हो सकता है वो जीरो है, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। अगर ये नॉन जीरो है तो ए इन्वर्टिबल है, और ए इन्वर्टिबल है तो आप ए इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ए इन्वर्स इंटू ए आई बन जाएगा, बी से मल्टीप्लाई होकर बी रह जाएगा, और इस तरफ नल इंटू ए इन्वर्स विल बी ए नल मैट्रिक्स, सो बी इज ए नल मैट्रिक्स व्हिच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू what is been given that B is not a null matrix. तो date A नॉन जीरो होगा तो B null matrix हो जाएगा, whereas the question is saying B is not a null matrix. तो कंफर्म हो जाता है ये वैलिड नहीं है, तो डेट वैल्यू ऑफ A कुछ तो आएगा, या तो नॉन जीरो होगा या जीरो होगा। अगर नॉन जीरो वैलिड नहीं है देन डेट वैल्यू हैज टू बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे उसी चीज को ध्यान देना, इट सेज बोथ आर नॉन जीरो मैट्रिसेस, तो कंफर्म्ड है कि दोनों के दोनों सिंगुलर मैट्रिसेस है। डेट A इज जीरो एज वेल एज डेट B इज जीरो। फाइन, अब ऑप्शंस पे आ जाएं। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस हैज ए यूनिक सोल्यूशन। बच्चा सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है, उसके पास या तो एक सोल्यूशन होता है या इनफाइनेटली मेनी होता है, वो सिस्टम कभी भी इनकॉन्सिस्टेंट तो होता ही नहीं है, राइट। तो अगर डेट वैल्यू ऑफ ए जीरो है देन इट कन्फर्म्स दैट इट हैज इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस, राइट। तो स्ट्रेट अवे, और कुछ भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंगल करेक्ट टाइप है, लेकिन अपने लिए जरूर चेक कर लें। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज यूनिक सोल्यूशन रूल्ड आउट। एडजॉइंट ऑफ ए वी नो डेट वैल्यू, क्योंकि इन्वर्टिबल अगर हमें चेक करना है डेट वैल्यू पे जाना होगा। डेट ए n-1 है, अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो है, राइट। तो ये नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो ये रूल्ड आउट है। बी इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, बच्चा डेट वैल्यू ऑफ बी जीरो है, सिंगुलर मैट्रिक्स आर नॉन इन्वर्टिबल। फाइन, नेक्स्ट देखें। इट सेज p एंड p प्लस टू बी प्राइम नंबर्स, जिन्हें हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं, है ना, डिफरेंस ऑफ टू है। लेट डेल्टा be the date value, then sum of the maximum values of alpha and beta such that this and this they divide delta, that means ये दोनों इसके फैक्टर्स होने चाहिए। ऐसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ अल्फा एंड बीटा क्या होगा, तो उसके लिए हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू लेना होगा। तो इमीडिएटली यहाँ से हम p फैक्टोरियल को कॉमन लेंगे, यहाँ से p प्लस 1 फैक्टोरियल को, और यहाँ से p प्लस 2 फैक्टोरियल कॉमन लेने के बाद p फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल एंड p प्लस 2 फैक्टोरियल। डिटर्मिनेंट के अंदर 1 1 1, यहाँ रहेगा p प्लस 1, p प्लस 2, p प्लस 3, एंड यहाँ p प्लस 2 फैक्टोरियल है, और हमने p फैक्टोरियल को कॉमन लिया है, तो p प्लस 1 इंटू p प्लस 2 दैट वी लेफ्ट विथ, एंड यहाँ p प्लस 2 इंटू p प्लस 3 एंड p प्लस 3 इंटू p प्लस 4। हमें इसका वैल्यू चाहिए। ये तो आज इट इज कंटिन्यूड रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम दो जीरोस क्रिएट कर लेते हैं, उसके लिए ऐसा आप आज इट इज भी एक्सपांड कर सकते हैं, बट आई प्रीफर डूइंग इट एज दिस। सो R3 माइनस R1, तो हमें मिलेगा 1 0 0 p प्लस 1 1 2, यहाँ p प्लस 1 इंटू p प्लस 2 डायरेक्टली लिखेंगे, ओरली करना है। दिस माइनस दिस करेंगे, इसके पास p स्क्वायर होगा, इसके पास p स्क्वायर कैंसिल, इसके पास 5p होगा, इसके पास 3p होगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद, इसके पास 6, इसके पास 2 सब्ट्रैक्ट होके फाइन। उसी तरह से दिस माइनस दिस, सो p स्क्वायर हो गया कैंसिल, एंड इसके पास है 7p, इसके पास है 3p, राइट। 7p माइनस 3p दैट इज 4p, एंड देन यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म 12 है, इसके पास 2 है, फाइन। अब इसे एक्सपांड कर देते हैं एक ही साथ, सो 4p प्लस 10 माइनस 4p माइनस 8, एंड दैट कम्स आउट टू बी 2, राइट। तो जो डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें मिला है ना, ये पूरा डेल्टा which is p factorial, p plus 1 factorial, p plus 2 factorial, fine, into 2. Now question says p का क्या प्रेजेंस होगा, p प्लस 2 का क्या प्रेजेंस होगा, मैक्सिमम प्रेजेंस जो इसमें आज ए फैक्टर एग्जिस्ट करे। तो बच्चा p का प्रेजेंस p फैक्टोरियल में एक बार होगा, इसके पास भी एक p होगा, और इसके पास भी एक p होगा, p क्यूब का प्रेजेंस हुआ। अब अगर हम p प्लस 2 की बात करें तो इनके पास तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये 1 से लेके p तक का प्रोडक्ट है, p प्लस 2 एक प्राइम नंबर ही है, तो बाय दैट वी कैन से p प्लस 2 का प्रेजेंस पूरे में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होगा एक बार, करेक्ट। अब आंसर देखते हैं, व्हाट इट सेज इज अल्फा एंड बीटा द मैक्सिमम प्रेजेंस, मतलब 3 एंड 1 है, then sum of the maximum values, so answer is 3 plus 1 and that is 4, fine. Next beta, it says which of the following matrices cannot be obtained from the matrix this by a single elementary row operation. Row operations होते क्या है, 2 rows are interchanged, एक, second Ri is transformed as Ri plus M Rj, दो ही रो है ना हमारे पास, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि R1 is transformed as this,
or R2 is transformed as R2 plus n times of R1 like this. इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ठीक है. एंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसे ऑपरेशन के हेल्प से इनमें से कौन सा है जो क्रिएट नहीं हो सकता यहाँ से, ठीक है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन दोनों को इंटरचेंज करके क्या क्रिएट होता है. डू वी हैव दैट हियर. सो -1 2 हियर 1 -1. तो ये तो ट्रू है, ये पॉसिबल है, ठीक है. अब रिमेनिंग को हमें चेक करना है. तो बच्चा जिसके पास भी रो 1 सेम है हियर, तो रो 2 को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है. तो रो 2 को अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो रो 2 के जगह पे क्या आ सकता है. तो रो 2 के एलिमेंट आज इट इज, दैट इज 1 माइनस m एंड ये -1 plus 2m, right? And that we want it to be -2 and this is 7. देखते हैं क्या कोई ऐसा m की पॉसिबिलिटी है. ये होने के लिए यहाँ से 3 मिल रहा है और ये होने के लिए यहाँ से हमें m का वैल्यू मिल रहा है टू बी 4. इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि इसकी पॉसिबिलिटी तो है नहीं. यही है जो रूल्ड आउट है. फिर भी अपने लिए हम बाकी भी चेक कर लेते हैं. -1 and 3, तो ये हमें -1 चाहिए और ये हमें 3 चाहिए. ये तभी पॉसिबल होगा जब m का वैल्यू 2 हो और ये 3 होने के लिए 2m इज इक्वल टू 4, m का वैल्यू 2. इसका मतलब ये पॉसिबल है. दिस इज ट्रू, राइट. ये फॉल्स आ चुका है. अब इसको भी चेक करते हैं. इसमें रो 1 इज बिंग ट्रांसफॉर्म्ड. तो जब आप रो 1 को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो रो 1 के एलिमेंट सेम होना चाहिए एंड इसको आप n टाइम्स ले सकते हैं. एंड दिस इज 2 माइनस n एंड वी वांट इट टू बी 0 एंड 1. चेक करते हैं. n इज इक्वल टू 1 और यहाँ से भी हमें मिल रहा है n टू बी 1, मतलब ये भी true है. So the only thing which is never possible using one single elementary row operation is option B. Fine. Next beta. It says the system of linear equations has infinitely many solutions. Then alpha plus beta is what? बच्चा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इनको हैंडल करने का सिंपल तरीका हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. बहुत से तरह से किया जा सकता है लेकिन बेस्ट वे आउट लेते हुए भी हम बहुत सारा प्रैक्टिस किए हुए हैं. तो इसे अब हम डायरेक्टली करते हैं. आप 3 वेरिएबल है ना, कोई भी एक को आप देख लो जिसके कोएफिशिएंट सिंपल है, जिसको हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, आप उसे एलिमिनेट कर दो. सो लेट मी कंसीडर x को मैं एलिमिनेट करना चाहूँगी. सो दिस इज 1, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड. सो इन दोनों के हेल्प से अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है, आई विल टेक 2 -2 टाइम्स ऑफ 1, ठीक है. दिस -2 टाइम्स ऑफ दिस, सो x खत्म हो गया. दिस -2 टाइम्स ऑफ दिस, सो 3y. दिस -2 टाइम्स ऑफ दिस, सो अल्फा -2 टाइम्स ऑफ z इज इक्वल टू दिस -2 टाइम्स. फाइन. उसी तरह से इन दोनों के हेल्प से अब हम करेंगे. सो 3 - 1 व्हाट वी गेट इज y plus 2z is 14 - 6 and that comes out to be 8. फाइन. अब अगर ये 2 वेरिएबल के सिस्टम के पास इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन है तभी इस ओरिजिनल सिस्टम के पास इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशंस होंगे. तो उसके लिए कंडीशन है y के कोएफिशिएंट का रेशियो दैट शुड बी z के कोएफिशिएंट का रेशियो एंड दैट शुड बी रेशियो ऑफ द कॉन्स्टेंट्स, राइट. तो यहाँ से हमें मिल रहा है अल्फा इज 6 + 2 दैट इज 8 एंड दिस इज 8 × 3 24, सो बीटा इज 36. Now question says what is value of alpha plus beta. Adding them, what we get is 44. Fine. Here. Simple. Next beta. The same pattern that I discussed. X matrix ये है, A ये है. बचा ये X ट्रांसपोज है, मतलब 1 1 1 and then A पावर K है and 1 1 1 है. और हमें पता है यहाँ से हमें जो मिलता है दैट इज इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका समेशन, सभी एलिमेंट्स का समेशन, ठीक है. ये 3 × 3 है तो 9 एलिमेंट्स विल बी देयर इन दिस. वो सारे के सारे एलिमेंट्स का समेशन वी वांट इट टू बी 33. वो किस के लिए पॉसिबल है, ठीक है. तो उसके लिए बस हमें इस पे ध्यान देना है. दैट्स इट. तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है. ए इज -1 2 3 0 1 6 0 0 -1. फाइन. तो अब सबसे पहले ना ए स्क्वेयर निकाल के देख लेते हैं. सो ए स्क्वेयर इज -1 2 3 0 1 6 0 0 -1. मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दिस विद दिस दैट इज 1, दिस विद दिस दैट इज -2 + 2 कैंसिल 0, दिस विद दिस दैट इज -3 + 12 -3 6, then this with this that is 0, this with this 0 1 0, then this with this 0 6 - 6, this with this that is 0 0 0, this with this that is 0, this with this it is 1. Fine.
अब ए स्क्वायर में अगर आप सम ऑफ एलिमेंट्स देखें तो 9 आ रहा है, हमें 33 चाहिए, तो डेफिनेटली के का वैल्यू 2 तो नहीं है। लेकिन ए स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर आप देखें ना, ये बहुत इजीली हैंडल होने वाला मैट्रिक्स है। सो लेट मी राइट ए स्क्वायर टू बी 1 1 1 0 0, मतलब आई प्लस 0 0 6 0 0 0 0 0 0, हम ये लिख सकते हैं। इस मैट्रिक्स को मैं बी कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं ए स्क्वायर का पावर के कंसिडर करती हूँ, उसके लिए मुझे बस दोनों तरफ पावर के ही इंट्रोड्यूस करना है। और ये जो बी मैट्रिक्स है बहुत ईजी टू हैंडल है। अगर आप बी मैट्रिक्स को स्क्वायर करके देखें ना, तो आपको नल मैट्रिक्स ही मिल रहा है, राइट। तो अगर हम पावर के करते हैं ना दोनों तरफ, तो यहाँ से बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद एनी मैट्रिक्स इज कम्यूटेबल, ठीक है। तो ये हमें देगा आई प्लस के बी, एंड आगे जो होगा ना के सी टू बी स्क्वायर, ये सब तो जीरो आएंगे, तो लिखने की हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि बी स्क्वायर इज नल मैट्रिक्स। फाइन, ये हमें मिल गया है, दैट इज ए पावर 2k। तो अब सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ए पावर 2k में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है जिसके लिए सम ऑफ एलिमेंट्स 33 आ पाए। अगर नहीं होगा तो फिर हम ए का ऑड पावर लेके देखेंगे, मतलब ए पावर 2k को फिर से ए से मल्टीप्लाई करते हुए चेक कर लेंगे, ठीक है। पहले इसे हम कंप्लीट करते हैं। ये बताएं व्हाट आर वी गेटिंग, आई प्लस के बी, बी मैट्रिक्स ये है, आई ये है, इसको अगर हम के टाइम्स करेंगे तो बस यहाँ पे 6k आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। आई में ये ऐड होगा, सो 1 0 6k 0 1 0 0 0 1, इसकी जो सम ऑफ एलिमेंट्स है वो है 6k प्लस 3। क्या ये 33 बन सकता है? तो उसके लिए k इज कमिंग आउट टू बी 5, परफेक्ट। तो अगर k का वैल्यू 5 है तो इस मैट्रिक्स का सम ऑफ एलिमेंट्स 33 आएगा। k की जगह पे 5 रखेंगे तो ये 10 है, इसका मतलब ये a पावर 10 होना चाहिए। ये k और ये k को मिक्स मत करना, बेटर है, क्वेश्चन ने ऑलरेडी k यूज किया है तो आप यहाँ पे m लेके कर लें, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। हमें बस ये पता लगाना है कि a के कौन से पावर के सम ऑफ एलिमेंट्स इज कमिंग आउट विद 33। तो हमें पता चल गया कि a पावर 10 में वो पॉसिबिलिटी है, सो वैल्यू ऑफ k इज फाइन। नेक्स्ट बेटा, it says matrix A is this and matrix this, Bn is this, then date value of B4, ठीक है। अगर आप इसे चेक करना चाहें तो आप खुद बता सकते हैं कि डेट वैल्यू ऑफ B4 मतलब एडजॉइंट ऑफ B3 का डेट वैल्यू, ठीक, और जो B3 है वो एडजॉइंट ऑफ B2 है। इसका मतलब क्लियर हो गया, क्योंकि हमारे पास B0 के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तो एडजॉइंट 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 4 टाइम्स एडजॉइंट के बाद यहाँ पे B0 आएगा, ठीक। और जब हम 4 टाइम्स एडजॉइंट लेते हैं तो डेट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स टू द पावर n-1 पावर 4, वेयर n इज द ऑर्डर। तो ये थर्ड ऑर्डर का है तो n का वैल्यू 3 है, सो इट विल बिकम 2 पावर 4 जो कि है 16, राइट। तो अगर हमें सिर्फ इसका वैल्यू का पता चल जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। सो इसकी डेट वैल्यू पता लगाने के लिए सबसे पहले तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें चाहिए होगा, और a का एक रैंडम सा पावर है, तो उसके लिए इमीडिएटली विल फ्रेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए इसके डायगोनल प्लेसेस में हमें माइनस लैम्डा करना है। सो माइनस लैम्डा 1 0 0 माइनस लैम्डा 1 1 0 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 करेंगे, इसको हम एक्सपांड कर रहे हैं। सो माइनस लैम्डा दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ठीक है। सो दैट इज माइनस लैम्डा क्यूब, देन माइनस 1 इनटू 0 माइनस 1, सो दैट इज प्लस 1, राइट। सो व्हाट वी गेट इज लैम्डा क्यूब इज 1। अब लैम्डा की जगह पे a एंड कांस्टेंट के साथ i, राइट, ये आ गया। तो बच्चा ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसके लिए a क्यूब इज i। तो a पावर 49 की अगर हम बात करें तो a पावर 48 इंटू a है, और इसे हम a क्यूब, क्योंकि ये जो है ये 3 का मल्टीपल है ना, पावर 16 लिख सकते हैं। ये i है तो i पावर 16 तो i ही रहेगा, तो ये मैट्रिक्स a है, ये a है और ये इसका स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है दैट इज नथिंग बट a प्लस 2a स्क्वायर, है ना, सिंपल। अब बच्चा हमें इसका डेट वैल्यू चाहिए। अब आपके पास दो तरीके हैं, a मैट्रिक्स आपके पास है, आप a स्क्वायर फाइंड कर लें, ठीक है, ऐड करें, डेट वैल्यू ले लें, वन चॉइस। सेकेंड चॉइस इज मुझे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी तो चाहिए, सो a प्लस 2a स्क्वायर, a अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो आई गेट i प्लस 2a, सो दिस इज डेट a इंटू, जिस भी तरह से करना आपको सिंपल लगता है आप कर सकते हैं। डेट वैल्यू ऑफ a तो हम यहीं से डायरेक्टली ही निकाल लेते हैं, दिस इज -1 इंटू -1, सो दैट कम्स आउट टू बी 1, ये वैल्यू 1 है। अब i प्लस 2a की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2 2 2 और डायगोनल प्लेसेस में 1 1 1।
अब अगर हम इसका डेट वैल्यू लेते हैं दैट इज 1 -2 इंटू -4, so that is +8, it is 9, correct. So 1 into 9, 9. तो हमारा आंसर आ जाता है टू बी योर 3 पावर 2 होल पावर 16 3 पावर 32. सिंपल है ना. नेक्स्ट देखें बेटा. It says A matrix is this, B is this, alpha beta are real numbers, alpha 1 be the value of alpha which satisfies this and alpha 2 be the value of alpha which satisfies this. तो सिंपल वर्क है. ये हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, गलती नहीं करना, ये सब हम डिस्कस किए हुए हैं. बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 2 2 2, करेक्ट. अब इसे कर दे कैंसिल और इसे इवैल्यूएट कर लें, इक्वेट इट विद दिस मैट्रिक्स. तो आपको अल्फा एंड बीटा दोनों के वैल्यू का पता चल जाएगा. हमें बस अल्फा का वैल्यू चाहिए एंड विल नेम दैट टू बी अल्फा 1. ठीक है, करके देखते हैं. ए बी क्या आएगा इस केस में. ए बी वी हैव ए एज 1 -1 2 अल्फा, वी आर मल्टीप्लाइंग इट विथ बीटा 1 1 0. ठीक, ये ए बी, दिस इज बीटा -1, दिस विद दिस इट इज 1, दिस विद दिस 2 अल्फा 2 बीटा है ये. ओके, 2 बीटा प्लस अल्फा, देन दिस विद दिस इट इज 2. ठीक, अब उसी तरह से हमें बी ए भी चाहिए. सो बी ए इज बीटा 1 1 0 is multiplied with 1 -1 2 alpha, so it is this with this, that is beta plus 2, this and this, that is minus beta plus alpha, then this with this is 1, this with this is -1. Perfect. और हमें चाहिए b square. b square के लिए let's write it here, that is beta 1 1 0 beta 1 1 0. फाइन, ये हमें मिलता है बीटा स्क्वायर प्लस 1, दिस विद दिस इज बीटा, दिस विद दिस इज बीटा, दिस विद दिस इज 1. ठीक, अब बच्चा 1 1 प्लेस चेक करते हैं. इन तीनों में जो 1 1 प्लेस का सम आएगा वो 2 आना चाहिए. यहाँ 1 1 प्लेस है बीटा -1, यहाँ 1 1 प्लेस है बीटा प्लस 2, और यहाँ पे 1 1 प्लेस है बीटा स्क्वायर प्लस 1, और ये हमें 2 चाहिए. तो हमें मिला ये कैंसिल, ये कैंसिल. सो बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा इज 0. तो इसका मतलब या तो बीटा का वैल्यू 0 है या तो -2 है. आगे बढ़ते हैं. अब हम लेते हैं 1 2 प्लेस. 1 2 प्लेस के लिए यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा. सो 1 माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा और यहाँ पे है बीटा. ये हुआ कैंसिल. सो वी वांटेड टू बी 2. सो अल्फ़ा का वैल्यू हमें मिल गया टू बी 1. वैसे तो हमें अल्फ़ा ही चाहिए था, उसका वैल्यू हमें मिल गया है, लेकिन फिर भी हम रिमेनिंग प्लेसेस को भी चेक करेंगे. तो उसके लिए 2 1 प्लेस अगर हम कंसिडर करते हैं तो 2 बीटा प्लस अल्फ़ा और यहाँ पे है 1 और यहाँ है बीटा एंड वी वांटेड टू बी 2. तो ये है 3 बीटा. अल्फ़ा का वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो ये 1, ये हो गया कैंसिल, दिस इज 0. तो बीटा इज 0. तो यहाँ जो 2 वैल्यूज़ की पॉसिबिलिटी थी कंफर्म हो गया कि बीटा इज 0. अब 2 2 प्लेस को अपने लिए वेरीफाई करें. 2 -1 दिस इज 1 प्लस 1 2 ऑलरेडी इज ट्रू, करेक्ट. तो इसका मतलब अल्फ़ा 1 का वैल्यू हमें मिल गया, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1. ठीक, एग्जैक्टली इसी तरह से अब हमें इसको चेक करना है ताकि हमें अल्फ़ा 2 मिल पाए. और ये इक्वेशन कहता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर. उसको हम कर देते हैं कैंसिल. ठीक है, ए बी हमारे पास है, बी ए हमारे पास है. ऑल व्हाट वी रिक्वायर नाउ इज ए स्क्वायर. ठीक, तो अब हम ए को स्क्वायर कर देते हैं. ए स्क्वायर इज 1 -1 2 अल्फ़ा, 1 -1 2 एंड अल्फ़ा. तो बचा 1 1 प्लेस 1 -2 -1, देन 1 2 प्लेस दैट इज -1 माइनस अल्फ़ा, दिस विद दिस दैट इज 2 प्लस 2 अल्फ़ा, दिस विद दिस विच इज़ अल्फ़ा स्क्वायर -2. फाइन, अब इन तीनों में 1 1 प्लेस का सम हम देखते हैं, हमें 0 चाहिए वो. तो दिस इज़ बीटा -1 एंड देयर इट इज़ -1 और यहाँ पे है बीटा प्लस 2. वी वांटेड टू बी 0. ये हुआ कैंसिल, बीटा का वैल्यू है 0. ठीक, अब 1 2 प्लेस को देखते हैं. यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा एंड -1 माइनस अल्फ़ा. वी वांटेड टू बी 0. चेक करते हैं. ये हुआ कैंसिल, ये हुआ कैंसिल, बीटा का वैल्यू 0 थे, ऑटोमेटिकली होल्ड कर रहा है. अब आ जाए 2 1 प्लेस पे. सो 2 बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 अल्फ़ा, हमें ये 0 चाहिए.
एंड बीटा का वैल्यू ऑलरेडी 0 है हमारे पास, सो 3 अल्फा इज 3, सो अल्फा दैट वी गेट इज -1। अब चेक करते हैं 2 2 प्लस वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा है इन पर्टिकुलर अल्फा एंड बीटा के लिए। तो यहाँ पे है 2, यहाँ है -1 एंड देयर वी हैव अल्फा स्क्वायर -2। अल्फा का वैल्यू हमारे लिए -1 है, स्क्वायर करेंगे तो +1, ये हुआ कैंसिल, ये हुआ कैंसिल, 0 आ रहा है। तो क्लियर है जो अल्फा 2 का वैल्यू है दैट इज -1 एंड क्वेश्चन से अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का मॉड क्या आएगा। अल्फा 1 का वैल्यू 1 है और ये -1 है, दोनों का डिफरेंस आ गया टू बी। ठीक, नेक्स्ट ये सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड। It says let A and B be any two 3x3 symmetric and skew symmetric matrices respectively, then which of the following is not true। ठीक है, अगर हमें इस मैट्रिक्स को चेक करना है, let us name the to be A power 4 minus B power 4 as P। P ट्रांसपोज लेना है क्योंकि सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के वेरिफिकेशन के लिए P ट्रांसपोज को हमें P से कंपेयर करना है, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो सिमेट्रिक है, दोनों साइन से डिफर कर रहे हैं देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, अदरवाइज नाइदर। ठीक है, तो P ट्रांसपोज इज A पावर 4 B पावर 4, हमने काफ़ी प्रैक्टिस किया हुआ है तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ B ट्रांसपोज पावर 4, A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज इज A, B ट्रांसपोज इज -B, लेकिन इवन पावर है so we get B power 4, right? So P transpose is P, so it is a symmetric matrix, so it is true। question एक है which of it is not true। ठीक है, carefully। now second, P अगर हम AB minus BA लेते हैं तो P ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज लेंगे तो AB होल ट्रांसपोज माइनस BA होल ट्रांसपोज, मल्टीप्लिकेशन रिवर्सल विल हैपन, तो हियर A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, A सिमेट्रिक है B स्क्यू सिमेट्रिक है तो -B इंटू A और ये आ जाएगा विच इज़ AB माइनस B एंड दैट इज P, तो ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इट इज़ ट्रू। थर्ड ऑप्शन P अगर हम यहीं पे चेंज कर दें, ये है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, बस यहीं पे साइन चेंज हो रहा है हियर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा टू बी माइनस, सो व्हाट वी हैव एंडेड अप गेटिंग इज -P, करेक्ट। एंड क्वेश्चन है गाइस स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ये भी ट्रू है, तो अंडरस्टूड है, लास्ट वन इज द करेक्ट आंसर, बट स्टिल अपने लिए जरूर चेक करेंगे हम। P इज इक्वल टू B पावर 5 माइनस A पावर 5, सो P ट्रांसपोज इज B ट्रांसपोज होल पावर 5, मतलब -B पावर 5 विच इज -B, and this is A transpose whole power 5 and that will be A power 5। तो P transpose नहीं P है और नहीं -P है, तो neither है, it says this, so a correct answer is this। ठीक है, next बेटा, it says let S be set containing 3x3 matrices with entries as this। इस तरह के क्वेश्चन कई बार ये एडवांस में आए हुए आपको मिल जाएंगे। then total number of matrices A such that sum of all the diagonal elements of A transpose into A is equal to 6। बच्चे अगर आप कभी भी A ट्रांसपोज इंटू A का डिस्कशन करते हैं, सम ऑफ द डायगोनल प्लेसेस मैं लिख के ही बता देती हूँ। लेट मी कंसिडर A मैट्रिक्स टू बी A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं व्हाट वी गेट इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। हमें सम ऑफ डायगोनल प्लेसेस को स्टडी करना है तो बाकी एलिमेंट्स को लिख के अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये हो गया, उसके बाद वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एलिमेंट्स, अब हमें 2 2 प्लेस चाहिए, सो दैट इज B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ये भी नहीं चाहिए। देन 3 3 प्लेस, सो दैट इज C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। ठीक है, जब हम ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल प्लेसेस की बात करेंगे ना इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में, दैट कम्स आउट टू बी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए कर लो या ए ट्रांसपोज कर लो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स तो सेम ही हैं, बस पोजीशन वाइज तो डिफर किए हैं। सम ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें या सम ऑफ स्क्वायर्स की बात करें इट विल रिमेन सेम, चाहे ए ले लो या ए ट्रांसपोज ले लो, और यही चीज़ आप ए ट्रांसपोज के लिए भी कह सकते हो, इट इज़ द सेम थिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमें चाहिए टू बी 6, जिसमें क्लियर है जो एलिमेंट्स है वो या तो -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 9 है। तो एक काम करते हैं, लेट अस कंसीडर कि ये हमने m टाइम्स लिया, इसे हमने n टाइम्स लिया, और जो रिमेनिंग टाइम्स है वो 0 आ जाएगा, 9 माइनस m। ठीक है, कितने ऐसे m एंड n की पॉसिबिलिटीज़ होगी उसे हम नोट करते हैं, दैट्स इट। तो हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसे है
कि 9 एलिमेंट्स है, उनका स्क्वायर का समेशन हमें 6 चाहिए, ठीक। तो अगर हमने -1 को m प्लेसेस पे लिया है तो -1 को जब हम स्क्वायर करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 1, तो 1 को हम m टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 0 को कितनी बार भी ऐड करें वो 0 ही रहेगा, फिर 1 के स्क्वायर जो कि फिर से 1 ही है उसको हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं एंड वी वांट दैट टू बी 6। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। वेयर m एंड n आर होल नंबर्स, मतलब 0 से बिगिन होंगे एंड दे कैन गो ओनली अप टू 9, और वैसे भी दोनों का सम 6 है तो 6 के बियॉन्ड तो ये जाना ही नहीं है, ठीक है। अब चेक करते हैं कितनी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। तो m 0 होगा तो n 6 होगा। इस तरह से हम टेबल बना लेते हैं। -1 को हम कितनी बार लेंगे, 1 को कितनी बार लेंगे, 0 को कितनी बार लेंगे। देखो m प्लस n अगर 6 है तो 0 कितनी बार आएगा, वो तो फिक्स हो चुका, दैट इज 3 टाइम्स, तो 0 की पॉसिबिलिटी तो 3 टाइम्स ही आएगा। और -1 अगर आप 0 टाइम्स लेते हैं तो ये 6 टाइम्स आएगा, ये 1s लेते हो तो ये 5 टाइम्स आएगा, सो ऑन। अगर आप इसे 5 टाइम्स लेते हैं तो ये 1s आएगा, इसे 6 टाइम्स लेंगे तो ये 0 टाइम्स आएगा, लेकिन 0 तो फिक्स हो चुका है, 3 प्लेसेस पे ही 0 विजिबल होगा, ठीक है। अब कितनी ऐसी मैट्रिक्स हम क्रिएट कर सकते हैं, ध्यान देना। 9 प्लेसेस में से कोई 3 प्लेसेस है जहाँ पे हमें 0 ही रखना है, वो प्लेसेस कौन से होंगे, चूज कर लें, राइट। अब -1 एंड 1 के लिए नंबर्स वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इनके पॉसिबिलिटीज़ को नोट डाउन करें तो 6 में से कोई 0 प्लेसेस पे आप रखेंगे -1 तो रिमेनिंग प्लेसेस पे ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा, और 6 में से कोई एक प्लेस पे रखेंगे या 2 पे रखेंगे, सो ऑन, राइट। 6 से 6 बच्चा, इसका वैल्यू तो 2 पावर 6 होता है, एंड 9 से 3 का वैल्यू ऐसे आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज 6, इसे हम करते हैं कैंसिल, सो 2 कैंसिल कर रही हूँ, यहाँ से मैं 3 को कैंसिल कर रही हूँ, सो 12 इंटू 7 विच इज़ 84, 84 इंटू 64, मल्टीप्लाई कर लें खुद ही, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, ए मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर की, अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर्स सच दैट सेकेंड डिग्री में है, पॉलिनोमियल इक्वेशन ए है, और ये भी सेकेंड ऑर्डर का है, स्ट्रेट अवे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फ्रेम कर ले। तो इसके लिए 1 माइनस लैम्डा 2 -2 -5 माइनस लैम्डा, वी वांट इट टू बी 0, मल्टीप्लाई करें -5 दिस विद दिस माइनस लैम्डा दिस विद दिस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4, सो इट इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। अब बच्चा लैम्डा को ए से रिप्लेस करेंगे एंड कांस्टेंट टर्म के साथ आई अटैच करेंगे, राइट। सो दिस इज आई इक्वल टू 0, हमें 2i चाहिए, वो भी दूसरी तरफ चाहिए, तो अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसे इधर शिफ्ट कर रहे हैं। अब कंपेयर कर लें, ए स्क्वेयर अल्फा मतलब अल्फा इज 2 एंड बीटा इज 8, दोनों का सम, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा, अगेन सेकेंड ऑर्डर का है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, डिग्री 2 का ही है, फिर से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन -2 अल्फा बीटा माइनस लैम्डा, it is 0, so we get 4 beta minus 4 plus beta times of lambda plus lambda square plus 2 alpha is equal to 0, ठीक है। अब lambda square है तो उसको हम a square करेंगे, इसे a, so 4 plus beta times of a, एंड जो constant term है हमारे पास वो ये है 4 beta plus 2 alpha, उसके साथ हम i अटैच करेंगे, that's it। अब a square सेम है, तो ये तो एक अननोन है, इसका वैल्यू ये है, उस पर हम जाएंगे ही नहीं। 18 इज इक्वल टू 10, तो इसका वैल्यू है 18। अब सबसे पहले चेक करते हैं क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, डेट वैल्यू ऑफ ए विच इज़ 4 बीटा प्लस 2 अल्फा, एंड 4 बीटा प्लस 2 अल्फा हमें यहीं से ही मिल रहा है, फाइन बेटा। नेक्स्ट, कंसीडर मैट्रिक्स ए वेयर दीज आर 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, किसी भी बात को इग्नोर नहीं करना। दिस इज इक्वल टू दिस, द नंबर ऑफ सच, ओके बच्चा, यहाँ पे डेट वैल्यू है एडजॉइंट 4 टाइम्स, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, डेट ए पावर ऑर्डर है 3, ठीक है। सो n - 1 इज 2 पावर 4 एंड दैट इज 16, ठीक। न्यूमरेटर में ये है, डिनोमिनेटर में ये है, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, फाइन। अब सबसे पहले हम डेट ए को कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए यहाँ अल्फा है, बीटा प्लस गामा है, ज़्यादा वर्क करने पे जाना नहीं है, इन दोनों का जो सम है ना वो सेम है, तो एक काम करेंगे, R3 इज R3 प्लस R1, उससे हमें मिलेगा अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, उसको हम कॉमन ले लेते हैं, सो वी आर लेफ्ट विथ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हियर, ठीक है। और ये एज अ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट मैंने आपको याद रखने के लिए कहा हुआ है, इसके लिए हमने याद रखा है ना, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, दिस इज अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा, ये सेम ही, तो इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे,
राइट, 1 1 1 यहाँ आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा, फिर इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, यही बन जाना है। तो इसका जो वैल्यू है दैट इज अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। तो ओवरऑल ये है डेट ए। पुट कर देते हैं, पावर 16 है डिनोमिनेटर में, इसका पावर 16 है, मतलब ये पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एंड दिस इज, इधर देखेंगे पावर 16 में इसे प्रेजेंट करते हैं, तो 4 इंटू 3 होल पावर 16, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, इवन पावर है ना, तो आप कहेंगे प्लस माइनस 12। ठीक, अब क्वेश्चन ये कहा देयर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर, तो माइनस 12 की पॉसिबिलिटी तो है नहीं। अब इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट वर्ड आ गया है, तो छोटा नंबर ही वो देते हैं। तो आप मैनुअल काउंटिंग से चाहे कर ले, या टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन में से एक्स्ट्रा केसेस को सबट्रैक्ट कर दे जिसमें डुप्लीकेसी हो रही है, जिसमें 2 इक्वल है या 3 इक्वल है। ठीक है, मैं इसे प्रीफर करूँगी बाय डूइंग इट बाय मैनुअल काउंटिंग। ठीक है, सो अल्फा बीटा गामा, अगर मैं अल्फा को 1 कंसिडर करती हूँ, नेचुरल नंबर है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में ही हम उसे लिखेंगे, उसकी वजह से कि एक सोल्यूशन अगर मेरा इसका आता है 1 2 एंड 9, तो मैं उन्हें रिशफल करते हुए वहाँ से 6 सोल्यूशंस आई कैन क्रिएट, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अल्फा 1 ही होगा, तो 1 2 एंड 9 को हम रिशफल कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज में, क्योंकि तीनों की तीनों डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। ठीक है, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में ही उन्हें प्रेजेंट करेंगे, काउंट करेंगे और उस आंसर को 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 है, अगर मैं इसे 2 लेती हूँ, देन इन दैट केस आई वॉन्ट दिस टू बी 9, इसे अब मैं इंक्रीज करूँगी। ठीक है, अगर मैं इसे 3 कंसिडर करती हूँ, देन इन दैट केस दिस इज 4, सो आई गेट दिस टू बी 8, इसको मैं 1 ही फिक्स कर रही हूँ, इसे वेरी कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे 4 लेती हूँ, देन इन दैट केस दिस इज 7, एंड अगर मैं इसे 5 कंसिडर करती हूँ, देन इन दैट केस दिस इज 6, राइट, नो अदर पॉसिबिलिटी, फिर तो ये डिसेंड हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास 4 ऐसे सोल्यूशंस मिल पाए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं अल्फा को 2 कंसिडर करती हूँ, तो इसका मिनिमम पॉसिबिलिटी 3 है, ये 5 है, 7, अगर मैं इसे इंक्रीज करती हूँ तो ये डिक्रीज होगा, 5 5 हमें लेना ही नहीं है, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिले 2 पॉसिबिलिटी। अब अगर मैं इसे 3 कंसिडर करती हूँ, इन दैट केस 4, तो ये आया 7 5, ओनली पॉसिबिलिटी। इसके आगे इंक्रीज करोगे और कोई पॉसिबिलिटी मिलेगा ही नहीं, क्लियरली आपको दिखेगा कि इन दोनों का सम, जैसे लिख के देख लो, अगर हम इसे 4 लेते हैं तो हमें 8 चाहिए, 4 से बड़े के लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट वी गॉट 7, आंसर इज 7 इंटू 3 फैक्टर। फाइन बेटा, नेक्स्ट it says A is a 2 cross 2 matrix, date value of A is -1, date value of this is 4, then sum of the diagonal elements of A is what? Okay, तो अगर मैं A को A B C D कंसिडर करती हूँ, तो क्वेश्चन ने हमें A प्लस D का वैल्यू पूछा है, परफेक्ट, एंड डेट वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट, एक तरीका है आप इस तरह से लेके फिर दोनों के डेट वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, जो हम बिल्कुल भी करना नहीं चाहेंगे, रादर अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, हमें पता है डेट वैल्यू ऑफ A इंटू I आता है, डेट वैल्यू ऑफ A -1 है, फिर this with this that is A, this with this that is adjoint of A, and then I with I. Question says this is 4, ये हुआ कैंसिल, तो A प्लस एडजॉइंट ऑफ A दोनों का एडिशन का जो डेट वैल्यू है दैट इज 4। ठीक है, अब बचा एडजॉइंट ऑफ A 2 क्रॉस 2 के लिए, तो हम याद ही रखते हैं एडजॉइंट ऑफ A, डायगोनल प्लेसेस इंटरचेंज होते हैं और ये साइन चेंज कर लेते हैं, इतना सा ही काम होता है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, व्हाट वी गेट इज A प्लस डी 0 0 A प्लस डी, इसका डेट वैल्यू है A प्लस डी स्क्वायर विच इज़ 4, तो A प्लस डी की जो पॉसिबिलिटी है प्लस और -2 है, ऑप्शन में एक ही गिवन है इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, A ये है, फिर से वही, हमें पता है ये हमें देता है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस, राइट, तो इसके सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दो, जो आप खुद ही कर लेंगे, 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर -15 स्क्वायर 16 स्क्वायर 17 स्क्वायर। आप अपना टाइम इस तरह से भी सेव कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इन दोनों को लेती हूँ, सो व्हाट आई गेट A माइनस बी इंटू A प्लस बी, सो दैट कम्स आउट टू बी 21, ये तो छोटा सा ही वैल्यू है, ये वैल्यू 144 है, इसे हम एज इट इज लिख देते हैं, और यहाँ 2 माइनस है, ये इनको हम कंबाइन करते हैं, इन दोनों को अगर मैं लेती हूँ तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, दैट इज कमिंग आउट टू बी 60। ओके, इसको भी लिख दें ताकि कुछ भी मिस ना हो, एंड देन इन दोनों को लेती हूँ तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी, सो दैट इज A प्लस बी इज 32, सो 64, बस ऐड करके आंसर दे दें। ठीक, नेक्स्ट बेटा, द नंबर ऑफ मैट्रिसेस A,
काउंटिंग के ऊपर बेस्ट है, वेयर ए बी सी डी दे बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर सेट सच दैट, बच्चे अगर a इज इक्वल टू ए इनवर्स है, हम दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वेयर इज i फॉर अस, ठीक। तो a स्क्वेयर हमें एक्चुअली क्या मिल रहा है, ए बी सी डी विथ ए बी सी डी। जी एडवांस में ही आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफाइड है बस ये वैल्यूज, ठीक है। तो दिस वी गेट a स्क्वेयर प्लस बी सी, this with this, that is b times of a plus d, this with this which is ac plus cd, तो अगर मैं c कॉमन लेती हूँ then it is a plus d and last d square plus bc, perfect। हमें ये i चाहिए, right? so 1 0 0 1, तो 4 इक्वेशन हम फ्रेम कर लेते हैं, a स्क्वेयर प्लस बी सी, क्योंकि काउंट करना है तो हमें ए बी सी डी की पॉसिबिलिटीज़ को ही डिस्कस करना है। एंड 1 2 प्लेस इज 0, 2 1 place is also 0 and d square plus bc is equal to 1, ठीक है। अब डिस्कशन कहीं से तो बिगिन करना है, तो प्रीफर जहाँ फैक्टराइज्ड फॉर्म में और 0 है। तो अगर मैं यहाँ से अपना डिस्कशन बिगिन करती हूँ तो स्ट्रेट अवे मुझे क्या केसेस मिलता है, ये प्रोडक्ट 0 होने के लिए केस 1 या तो b 0 है लेकिन a प्लस डी नॉन 0 है, केस 2 या तो b नॉन 0 है लेकिन a इक्वल टू माइनस डी है, थर्ड केस या तो b भी 0 है एंड एट द सेम टाइम a इज इक्वल टू माइनस डी, ठीक है। काउंट करेंगे तीनों केसेस में कितनी ऐसे मैट्रिक्स हम फ्रेम कर सकते हैं। तो अगर b का वैल्यू 0 है तो पॉसिबिलिटी देखते हैं, इसमें b की जगह पे 0 पुट कर देते हैं, a स्क्वेयर इज 1, b आर 0, दिस इज फाइन, एंड a प्लस डी 0 नहीं है तो क्लियर है c इज 0, और यहाँ पे ये 0 है तो d स्क्वेयर इज 1, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। काउंट करेंगे तो यहाँ पे एज सच जो पॉसिबिलिटीज हमें मिल पा रही है, दे आर प्लस माइनस 1, बी 0 सी 0 प्लस माइनस 1। अब इस कंडीशन को चेक करेंगे, अगर हम 1 1 लेते हैं तो a इज नॉट इक्वल टू माइनस डी इज फाइन, और अगर हम 1 एंड माइनस 1 लेते हैं तो इसे वो सेटिस्फाई नहीं करता, उसे हम रिमूव कर देंगे। तो माइनस 1 एंड 1 को भी नहीं लेना है, माइनस 1 एंड माइनस 1 को हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितनी पॉसिबिलिटीज मिली, 2। आगे बढ़ते हैं, b इज़ नॉन जीरो बट दिस इज 0, अगर ये 0 है तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो a इज इक्वल टू माइनस डी, तो a की जगह पे माइनस डी पुट करेंगे, दोनों कंडीशंस सेम आ जाते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी सी दैट वी गेट टू बी 1। सिर्फ इतना सा ही कंडीशन है हमारे पास। अब हमें काउंट करना है कितनी ऐसी पॉसिबिलिटीज हमें मिल पाएंगे। अब देखें a इज इक्वल टू माइनस डी है, हमें ये चारों पोजीशंस को फिल करना है, मतलब जो चीज़ यहाँ आए उसका नेगेटिव चीज़ यहाँ पे आना चाहिए, और जो हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है उसमें सिर्फ -1 का नेगेटिव 0 का नेगेटिव 0 ही होता है, 1 का नेगेटिव 1 होता है, मतलब ये 3 एलिमेंट ही आज ए ट्रीट हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं, ठीक है। तो एक एक केस लेते हैं, अगर हम a को -1 कंसिडर करते हैं, इन दैट केस ये 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ, और a इज इक्वल टू माइनस डी, तो ये होगा 1। अब हमें देखना है b एंड c की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, ये कैंसिल हुआ, एंड बी सी का जो प्रोडक्ट है वो 0 आना चाहिए, b नॉन जीरो है तो कन्फर्म्ड है c हैज टू बी 0, राइट, दिस इज 0, एंड दिस वैल्यू दैट कैन बी एनीथिंग बट दैट शुड बी नॉन जीरो। तो बच्चा नॉन जीरो वैल्यूज हमारे पास कितने हैं, टोटल 12 वैल्यूज है, उसमें से एक हटा दो तो 11 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। काउंट करते जाएं। सेकेंड केस लेते हैं, अगर हम इसे 1 लेते हैं तो ये -1 होगा, ठीक है। तो उस केस में ये 1 ये कैंसिल हुआ, यहाँ हमारे पास तो बी सी प्रोडक्ट 0 है, बी नॉन जीरो है तो सी हैज़ टू बी 0। अब ये कोई नॉन जीरो वैल्यू होगा तो वंस अगेन 11 पॉसिबिलिटीज़। अब हम थर्ड केस लेंगे जिसमें अगर ये 0 है तो इसको भी 0 बनना होगा, ठीक। तो उस केस में ये हो गया 0, और हमें बी सी 1 चाहिए, बी सी मतलब 2 ऐसे नंबर हमें अब चाहिए जिनका प्रोडक्ट 1 हो। तो बच्चा इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में आप देख ले कौन सी ऐसी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनका जब हम प्रोडक्ट लें दैट शुड कम आउट टू बी 1। वो तभी होगा जब दोनों 1 हो या दोनों -1 हो, करेक्ट। तो 2 पॉसिबिलिटीज़, तो यहाँ से हमें मिल गए हैं 24। अब थर्ड केस पे आए, b 0 तो हम b की जगह पे 0 पुट ही कर देते हैं, जो यहाँ पे आएगा उसका नेगेटिव यहाँ पे प्रेजेंस होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम ये कंडीशन भी सेटिस्फाइंग होना चाहिए। तो यहाँ से हमें मिलता है a इज इक्वल टू माइनस डी, ये दोनों सेम आ जाएंगे, ये 0 है ही, तो a स्क्वायर प्लस बी सी हैज़ टू बी, एंड बी सी ये तो 0 आ जाएगा क्योंकि b का वैल्यू 0 है, तो a स्क्वायर इज 1, तो a की पॉसिबिलिटी है +-1। तो यहाँ पे अगर आप +1 रखते हैं तो यहाँ -1, यहाँ -1 तो यहाँ +1, मतलब ये प्लेसेस हम 2 तरह से डिसीजन ले सकते हैं, और इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट मीन्स दैट कैन बी एनीथिंग, और एनीथिंग मतलब 12 चॉइसेस। तो इस तरह के मैट्रिक्स हम इतनी बना सकते हैं, विच इज़ 24। अब काउंट कर लेते हैं, 24 + 24 + 2 आंसर इज 50,
ठीक है, ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है कुछ भी नया नहीं है, जेईई एडवांस में कई बार आया हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इट सेज मैट्रिक्स ए इज दिस, बी इज दिस, ओमेगा आप देख सकते हैं -1 + √3i/2, इट इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एन का वैल्यू 1 से 100 में है, सेटिस्फाइंग दिस। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटी ऑफ एन इज देयर। ओके, तो सबसे पहले हमें ए पावर एन का डिस्कशन करना है, तो ए स्क्वेयर लेते हुए बिगिन करते हैं। ए स्क्वेयर आ रहा है 2 -1 -1 1 0 -1 1 -1 0 मल्टीप्लाई with the same matrix. So 1 0 -1 1 -1 0. What we get? This with this, that is 4 -1 -1 2. This with this, which is -2 + 0 + 1. This with this, -2 + 1 + 0. So it is -1. This with this, 2 0 -1 1. तो क्लियर हो रहा है अभी तक में ये ए वाले ही एलिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो बाकियों के लिए आप खुद चेक कर ले, इट इज कमिंग आउट टू बी ए। ठीक, जब ए स्क्वेयर ए आता है तो ए क्यूब ए स्क्वेयर आएगा और ए स्क्वेयर इज ए। तो ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ना, फॉर आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस वी गेट ए स्क्वेयर ए क्यूब ऑल इक्वल, करेक्ट है। तो ए पावर एन ए, ये तो हर एक एन के लिए वैलिड है ना, तो इसके बारे में तो हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है। अब बी पे आ जाते हैं, बी पावर एन का डिस्कशन करते हैं, और बी इज ए माइनस आई। तो सबसे पहले हम बी मैट्रिक्स को फ्रेम कर लेते हैं, 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1, क्योंकि a माइनस आई हमें लेना था। अब बचा बी स्क्वेयर फ्रेम कर लेते हैं सबसे पहले। सो बी स्क्वेयर के लिए 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1, when we multiply this with this हमें मिलता है 1 -1 -1, so it is -1, this with this it is -1 + 1 + 1 1, this with this it is coming out to be -1 + 1 + 1 1, ठीक। this with this it is -1, this with this -1 + 1 + 1, so it is 1, and this is 1 -1 1 1, ये आ रहा है, ठीक। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें ना, जो b है यहाँ सभी 1 1 1 ही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। सो कैन आई से दिस इज नथिंग बट, अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते तो यही चीज़ क्रिएट हो जाएगा। सो वी गेट बी स्क्वेयर टू बी -b। तो अगर बी स्क्वेयर -b है बेटा, अगर मैं दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कर दूँ, वट वी गेट इज b³ इज इक्वल टू -b², ठीक है। और b² -b है, इसका मतलब इट इज़ b, सो b³ इज b। तो अगर मैं b पावर 4 कंसीडर करूँ ना, तो मैंने b से मल्टीप्लाई किया, तो दिस विल कम आउट टू बी -b, राइट। b² इज -b। तो b का अगर मैं इवन पावर लेती हूँ तो -b आता है, और अगर मैं ऑड पावर लेती हूँ, जैसे मैंने इसको b से मल्टीप्लाई किया तो -b² विच इज b, तो b³ b पावर 5 लाइक दिस, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे b का प्रेजेंस चाहते हैं b पावर n से, क्योंकि ये ओमेगा पावर n b पावर n है, इधर ओमेगा का प्रेजेंस नहीं है, ओमेगा नॉन रियल है, उसे हमें रिमूव भी करना है। तो क्लियर है n हैज टू बी 3k टाइप, और यहाँ से हमें मिल रहा है n हैज टू बी ऑड नंबर को आप 2k -1 2k + 1 जैसे लिखना चाहो आप लिख सकते हो। तो मैंने 2k -1 लिख दिया। अब हमें वो n चाहिए, क्योंकि n तो सेम है ना, जो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए और एक ऑड नंबर भी होना चाहिए। तो बच्चा 3 का मल्टीपल है एंड ऑड नंबर है, सो कैन आई से n इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एन ऑड नंबर, राइट, ऑड, जो कि 3 × 3 9 3 × 5 15, इस तरह के। तो बच्चा इस तरह के कितने नंबर्स है इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में, AP है, आप उस तरह से कर सकते हैं, या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2k -1 डाल देते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी 6k -3, ये हमें चाहिए 1 से लेके 100 तक में। सो जो k की पॉसिबिलिटी होगी आप इस तरह से 103, सो k 4/6, 103/6 अगर हम करते हैं ना, सो दैट कम्स आउट टू बी 17 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो k की पॉसिबिलिटी 1 2 3 सो ऑन टिल 17, k इज एन इंटीजर, ठीक है। तो कितने पॉसिबिलिटीज हमें मिल पा रही है 17, तो n के नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 17, ठीक। नेक्स्ट बेटा, the number of theta in this for which the system of linear equations this has no solution।
तो वही सेम तरीके हैं, आप किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हुए कर सकते हो, या आप डेट से भी बिगिन कर सकते हो, डेट वैल्यू ऑफ दिस. सो इट इज़ 3 sin 3 theta minus 1 1, and this is 3 cos 2 theta 4 3 6 7 7. ठीक, and we want this to be equal to 0. चेक कर लेते हैं. 3 sin 3 theta, this is 7 into 4 minus 7 into 3, and that is 7. ठीक, and minus of minus 1 plus 1, this is 21 cos 2 theta minus 18, and then plus 1, this is 21 cos 2 theta 24. Fine. So this is 21 sin 3 theta, cos 2 theta यहाँ है और यहाँ है, तो 42 times cos 2 theta, और ये दोनों कंबाइन होके हमें देते हैं 42. अब अगर मैं 21 से डिवाइड कर देती हूँ, सो व्हाट वी गेट इज दिस इज़ 2 cos 2 theta minus 2. ठीक है बेटा, इसे हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं. 3 sin theta minus 4 sin cube theta, और इसे अगर मैं -2 कॉमन लेती हूँ तो 1 minus cos 2 theta which is 2 sin square theta, so it is -4 sin square theta. ठीक, तो यहाँ से हमें मिला either sin theta is 0, साइन थीटा को मैं टी कंसिडर कर लेती हूँ, पॉलिनोमियल इक्वेशन ही तो है, राइट. तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इज़ वन पॉसिबिलिटी. उसके बाद हमारे पास रह जाता है 4t². ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लेते हैं. मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ पहले, ये आ गया. तो t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, सो दैट इज़ 48 अपॉन 2a. ये है √64 है ना, सो इट इज़ 8. तो -4 प्लस 8, सो इट इज़ 1/2. एंड माइनस साइन से जो आएगा ना, वो -1 से 1 के इंटरवल में नहीं होगा. टी हमारे लिए साइन थीटा है ना, दैट इज़ कमिंग आउट टू -3/2, तो हम उसे इग्नोर करेंगे. तो टी के लिए हमारे पास यही पॉसिबिलिटी मिल पाई है. तो अब हम चेक कर लेते हैं, साइन थीटा अगर 0 है एंड साइन थीटा अगर 1/2 है. बच्चा अगर साइन थीटा का वैल्यू 0 है ना, तो साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, वो भी 0 ही आएगा. cos 2 थीटा का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज़ 1 माइनस 2 sin स्क्वेयर थीटा, जो कि ये 0, राइट. और अगर साइन थीटा का वैल्यू हाफ है, इन दैट केस साइन 3 थीटा विल बी 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, सो इट इज़ 1. एंड cos 2 थीटा का वैल्यू आएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वेयर थीटा विच इज़ 1/2. ठीक है, अब केस 1 इज दिस, केस 2 इज दिस. दोनों केसेस में देख लेते हैं नो सोल्यूशन हमें कब मिलेगा. ठीक, अकॉर्डिंगली वी विल काउंट. तो साइन 3 थीटा की जगह पे अगर मैं पुट करती हूँ आज 0 एंड cos 2 थीटा की जगह पे 1, तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन मुझे मिलेगा दैट इज -y प्लस जेड इज इक्वल टू 2. cos 2 थीटा इज 1, सो दिस इज 3x एंड दिस इज 4y प्लस 3z. फाइन, और ये तो है 6x 7y 7z इज इक्वल टू 9. ये ऑलरेडी y एंड z में है, तो हम x को एलिमिनेट कर देते हैं. उसके लिए 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस दिस, तो 2 टाइम्स करेंगे x कैंसिल हो जाएगा. 8y माइनस 7y दैट इज़ y, एंड 2 टाइम्स किया, 2 टाइम्स किया. तो बच्चा क्लियरली इन दोनों इक्वेशन में अगर आप देखो, y का कोएफिशिएंट का रेशियो -1 है, z का -1 है, ये नॉट इक्वल है, तो नो सोल्यूशन देगा. तो ये जो सिचुएशन है ये तो हमें नो सोल्यूशन ही देगा. और साइन थीटा का वैल्यू 0 इस इंटरवल में कहाँ कहाँ होगा, साइन 0 होता है n पाई पे, तो पाई 2 पाई 3 पाई, राइट. तो 3 सोल्यूशन हमें केस 1 से मिल गए. अब केस 2 को भी इसी तरह से चेक कर लेते हैं. तो अगर हम पुट करते हैं साइन थीटा टू बी हाफ, देन वी हैव साइन 3 थीटा इज 1, सो 3x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 2. एंड cos 2 थीटा फॉर अस इज हाफ, सो 3/2x 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 3. एंड जो दूसरा मेथड है ना, जिससे हमने एक क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया, अगर आप उस प्रोसेस से करते हैं तो आपको ये सब काम करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली कर सकते हैं. अब क्योंकि हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन में उसको यूज में ले चुके हैं, सो दैट यू नो एवरीथिंग, तो इसलिए मैंने इस मेथड से इसे बिगिन किया. ठीक है, ये हो गया 6x 7y 7z इज इक्वल टू 9. फाइन, अब चेक करते हैं. उसके लिए हम x को एलिमिनेट कर देते हैं. ये ध्यान देना 7 है ये. ठीक, तो अगर हम x को एलिमिनेट करते हैं तो इसको 2 टाइम्स करेंगे. 2 टाइम्स करते हुए यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो 2 टाइम्स ऑफ 2 -1, सो व्हाट विल गेट इज x कैंसिल हो जाएगा. हमने इसे 2 टाइम्स किया माइनस दिस, तो 9y. 2 टाइम्स किया है माइनस कर रहे हैं, 2 टाइम्स किया 6 माइनस 2. ठीक, उसी तरह से इसको 2 टाइम्स करते हुए इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, सो वी गेट
दिस इज 9y एंड दिस इज 7z, 2 टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट किया, सो 5z, so 3 minus 2 times of this is 5. बचा clearly this is to this is not equal to this is to this, मतलब no solution. तो ये भी हमें no solution देगा। और sin थीटा का वैल्यू हाफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है, तो 0 से 2 पाई में 2 सोल्यूशन एंड 2 पाई से 4 पाई में 2 और सोल्यूशन, तो टोटल 4 सोल्यूशंस। तो ओवरऑल फाइन। नेक्स्ट बेटा, A matrix is this where A, B are real numbers, they belong to real numbers. Some natural number a power n is this, then n plus a plus b is equal to what? Perfect. तो बच्चा इमीडिएटली हम a पावर n का हमें डिस्कशन करना है ना, तो हमें a पावर n ये चाहिए। बच्चा a पावर n का डिस्कशन हम कैसे करते हैं, तो a को हम i प्लस 0a 0 0 b 0 0 0 ये लिखेंगे, दिस इज b। तो सबसे पहले b स्क्वेयर b क्यूब इनको चेक कर लो। सो b स्क्वेयर इज कमिंग आउट टू बी 0a 0 0 b 0 0 0। इसी को सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, 0 0 b 0 0 0। तो बच्चा दिस विद दिस दैट इज कमिंग आउट टू बी 0, दिस विद दिस इज 0, दिस विद दिस दैट इज 0 a b। ठीक, नाउ दिस विद दिस, दिस विद दिस, दिस विद दिस 0, देन 0 0 0। अब सिर्फ यही एलिमेंट रह गया है, तो अगर हम b क्यूब निकाल के देखते हैं तो b क्यूब विल बी, यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 a 0 0 b 0 0 0। फाइन, दिस विद दिस 0, दिस विद दिस 0 0, दिस विद दिस 0 0 0 0 0 0। नल मैट्रिक्स आ गया, मतलब b क्यूब ऑनवर्ड सारे के सारे नल मैट्रिक्स ही बनेंगे। अब अगर हम a पावर n कंसिडर करते हैं तो i प्लस b होल पावर n, सो इट इज nc0 जो कि है 1, i पावर n इज i, nc1 जो कि है n b, एंड देन nc2 जो कि है n माइनस 1 बाई 2 b स्क्वेयर। इसके आगे b क्यूब b पावर वो सब जीरो बन जाएंगे, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो a पावर n हमारे लिए ये है। इसे अगर हम ऐड करते हैं, b स्क्वेयर मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है, b स्क्वेयर इज हियर, ध्यान देना। तो अगर हम i प्लस एन बी प्लस दिस करते हैं तो बचा 1 1 प्लेस, i मैट्रिक्स में 1 है एंड b मैट्रिक्स के पास 1 1 प्लेस 0 है, तो n टाइम्स करेंगे तब भी वो 0 ही है, और b स्क्वायर मैट्रिक्स के पास भी 1 1 प्लेस 0 ही है, तो यहाँ रह जाता है सिर्फ 1। उसके बाद 1 2 प्लेस में i मैट्रिक्स के पास 0 है, 1 2 प्लेस में इसके पास है n है, और 1 2 प्लेस इसके पास है 0, सो नथिंग टू राइट। अब 1 3 प्लेस के पास चलते हैं, उसके लिए i के पास 0 है, n b ये हुआ n a, एंड b स्क्वायर मैट्रिक्स के पास ये है, इसका मतलब nc2 जो कि है n इंटू n माइनस 1 बाई 2 ए बी। फाइन, अब अगर हम 2 1 प्लेस की बात करें तो ये 0, इसके पास भी 0, उसके पास भी 0, तो ये आ गया आज 0। और 2 2 प्लेस के लिए i के पास है 1, ये 0 है, और उसके पास भी 0 है, तो सिर्फ 1 रह गया। और 2 3 प्लेस के लिए इसके पास है 0, इसके पास है एन बी, और उसके पास है 0। ठीक है, वैसे एन ए एंड बी को हमें डिस्कस करना है, तो 3 अननोन में 3 इक्वेशन इनफ है, तो आगे आपको लिख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब चेक करते हैं, क्वेश्चन सेज ऐसा कौन सा n होगा जिसके लिए ये मैट्रिक्स ये बन जाए। सिर्फ n नहीं, n a एंड b तीनों वैल्यूज हमें चाहिए, तो आ जाते हैं। 1 1 है, n a हमें क्या चाहिए 48 चाहिए, और n a जो कि 48 है प्लस n इंटू n माइनस 1, n a 48 है तो उसको भी हम रिप्लेस कर देते हैं 48 n माइनस 1 b बाई 2 है ना, 2 को हम कर देते हैं कैंसिल, एंड ये हमें चाहिए 2160। फाइन, एंड देन एन बी हमें चाहिए टू बी 96। फाइन, तो बचा एन बी, 2 अननोन 2 इक्वेशन। तो सबसे पहले यहीं पे हम वर्क करते हैं। 48 को अगर मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ, या एक काम करते हैं 12 से हम डिवाइड ही कर देते हैं। 12 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2, एंड हियर 12 से हम डिवाइड कर रहे हैं, सो दिस इज 1 एंड 96 दैट इज 8, राइट, 180। अब फर्दर आप इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बट बेटर है ऐसे ही रहने देते हैं। 4 हमने इधर शिफ्ट किया, सो वी हैव 2 n माइनस 1 टाइम्स ऑफ b, 4 हमने इधर शिफ्ट किया है तो 176। अब आप इसे डिवाइड कर दें, सो वी गेट 8 एंड 8, एंड बेटा इसमें एन बी माइनस बी है ना, और एन बी का वैल्यू हमारे पास 96 है, तो b हमें यहाँ से मिल जाता है टू बी 8। b का वैल्यू 8 है, यहाँ पे पुट कर दें
तो वी गेट n टू बी 96/8 एंड दैट इज 12। n का वैल्यू 12 है, यहाँ पे पुट कर दें तो a का वैल्यू हमें मिल गया टू बी 4 और क्वेश्चन कह रहा है इन तीनों वैल्यू का सम क्या आएगा, तो ये है 20 + 4 24। सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग। ठीक है, नेक्स्ट बेटा लास्ट क्वेश्चन है जुलाई सेशन के लिए। द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा सच दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सोल्यूशन। तो आप उसी तरह से कर लें जो फर्स्ट मेथड है हमारे लिए टाइम सेविंग मेथड होता है, वो डेट वैल्यू लेके अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी एक अननोन को हम एलिमिनेट करेंगे तो y को एलिमिनेट करना डायरेक्ट रहेगा, तो 1 + 2 कर रहे हैं तो 4z = -9 और फिर हम इन दोनों के हेल्प से कर लेते हैं, या इन दोनों की हेल्प से कर लो, या 9 है ना तो इन दोनों की हेल्प से कर लेते हैं। इसको 3 टाइम्स करके हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो 3 टाइम्स दैट इज़ 9x - 2x इट इज़ 7x। इसे हम कर रहे हैं 3 टाइम्स एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 टाइम्स करके हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो 3 λ², 3 mod λ एंड 3 टाइम्स करके हमने सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, z = 3 टाइम्स से किया माइनस this, सो 48 - 9 राइट, सो दैट इज़ 39। और ये दो वेरिएबल में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें हमें नो सोल्यूशन चाहिए, और वो तब आएगा जब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर हो, एंड दैट शुडंट बी इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस टू। ठीक है, इन दोनों का रेशियो 3/7 है एंड वी वांट दैट टू बी दिस एंड दैट शुडंट बी इक्वल टू, और ये तो अंडरस्टूड ही है, ये वैसे भी नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, ये इसके बराबर तो है ही नहीं, तो बस जो भी लैम्डा हमें मिलेगा ना यहाँ से वही हमारे लिए नो सोल्यूशन ही देने वाला सिचुएशन होगा। तो क्रॉस कर देते हैं, वी गेट 9 λ², दिस इज 9 mod λ एंड -15 = 28। इसे कर दे इधर शिफ्ट, सो वी गेट 9 λ² - 9 mod λ -43। तो क्लियरली λ² को हम मॉड लैम्डा का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, तो मॉड लैम्डा के पास 2 सोल्यूशन होंगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, एंड मॉड कभी भी नेगेटिव तो होता ही नहीं है, तो जो पॉजिटिव वाला वैल्यू है आप उसे लेना और वहाँ से लैम्डा के हमें 2 वैल्यूज मिल पाएंगे, 2 पॉसिबिलिटीज राइट, और वही दोनों ही पॉसिबिलिटी इसे सेटिस्फाई करेंगे तो नो सोल्यूशन वो क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें टाइम नहीं लगा किसी भी क्वेश्चन को करने में। अगर आपने थ्योरी पार्ट जो हमने किया है उसको अगर आपने अच्छे से किया है, ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी एबल टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ। ठीक है, सो दैट्स इट बेटा, वी क्लोजिंग इट हियर।